क्या आपने कभी सोचा है कि वो डरावना हंसता हुआ क्लाउन जो आपकी नाइटमेयर्स में आता है, उसका असली नाम क्या है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस खौफनाक डांसिंग क्लाउन की, जिसे हम सभी इट के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया कि किसी खूनी, खूंखार और रहस्यमयी क्रिएचर का नाम क्यों इट रखा गया? कोई नाम नहीं, बस इट, सिर्फ एक प्रोनाउन, और उसके पीछे छिपा है एक ऐसा डरावना राज जो जानने के बाद आपकी नींदें हमेशा के लिए उड़ सकती हैं। भूत, भयानक एंटिटी या कोई सुपरनैचुरल फोर्स, चाहे वो चकी हो, एनाबेल हो या फिर पेनीवाइज। ज्यादातर हॉरर मूवीज उनके ओरिजिन्स पर ज्यादा फोकस नहीं करती, लेकिन आज हम करेंगे कुछ अलग। आज हम जानेंगे इस डांसिंग क्लाउन की पूरा इतिहास, उसका डरावना ओरिजिन और क्यों ये 27 साल में एक बार निकलता है अपने शिकार के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये डांसिंग क्लाउन पहले आपको डराता है, फिर आपके पीछे पीछे घूमता है और आखिर में वो पूरी तरह से आपको निगल जाता है। पर सवाल ये है, ये क्लाउन आया कहाँ से? इसका असली रूप क्या है? सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। इस क्लाउन का नाम इट इसलिए रखा गया क्योंकि इसके कोई असली रूप नहीं है। ये कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बल्कि एक इविल कॉस्मिक एनर्जी है। ये एनर्जी किसी भी रूप में बदल सकती है और यही वजह है कि इसे प्रोनाउन से ही रिप्रेजेंट किया गया, इट। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। इस डांसिंग क्लाउन का एक और नाम है, पेनीवाइज। नाम का अर्थ कोई भी सीधे तौर पर समझ नहीं सकता। ये नाम पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन नॉवेल से लिया गया और इसका बेस एक पुराना इडियम था, पेनीवाइज पाउंड फूलिश, जिसका मतलब होता है कोई छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान देता है लेकिन बड़ी चीज़ों की वैल्यू नहीं समझता। लेकिन कहानी में इसका मतलब डरावना है। पेनीवाइज दिखने में तो बस एक मजाकिया और भोला सा क्लाउन लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसी इंटेलिजेंट और डेडली एंटिटी है जिसे कोई भी इंसान अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। करोड़ों साल पहले पेनीवाइज का असली रूप इस यूनिवर्स में नहीं था। ये आया था एक फिक्शनल डायमेंशन से जिसे कहा जाता था मैक्रोबस। इस स्पेसीज का नाम था डेडलाइट्स। डेडलाइट्स मूल रूप से लाइट एनर्जी थी, लेकिन जब ये एनर्जी फॉर्म लेने लगी तो ये किसी भी शेप में ढल सकती थी। जैसे ही ये पृथ्वी पर आया, ये अपने आसपास के स्थान को सेंस कर सकता था। जब पहली बार इसे ज़मीन से टकराया, वहाँ एक गहरा क्रेटर बन गया। वो जगह बाद में बन गई फिक्शनल टाउन डेरी, वही टाउन जो इट मूवी में दिखाया गया है। पहले ये बच्चों का शिकार करने के लिए एक जायंट स्पाइडर का रूप धारण करता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब टाउन में सर्कस आता है तो बच्चों को डराने के लिए क्लाउन का रूप सबसे इफेक्टिव है। ये बच्चों का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया। पेनीवाइज के पास शेप शिफ्टिंग की ताकत थी। ये इंसान भी बन सकता है, जानवर भी, और कॉम्बिनेशंस भी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ये शिकार को फंसाने के लिए करता है। अगर कोई योजना फेल हो जाती है तो ये प्लान बी एक्टिवेट करता है। ये शिकार के डर को सेंस करता है और फिर उसी चीज़ का रूप धारण करता है जिससे इंसान का मन पूरी तरह घबरा जाए। अब आप सोच रहे होंगे, ये क्यों सिर्फ बच्चों को टारगेट करता है? इसका जवाब भी डरावना है। पेनीवाइज का मानना है कि इंसान जितना ज़्यादा डरता है, उसका फ्लैश उतना ही फ्लेवरफुल और टेस्टी होता है। बड़े लोग डरने में ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, इसलिए पेनीवाइज बच्चों को ही हंट करता है। छोटे बच्चों के छोटे फियर्स को ये आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकता है। ये प्रोसेस खुद में हॉरिफाइंग है। ये बच्चे को डराता है, पीछा करता है, उनके माइंड में घुसकर उनके सबसे गहरे फियर्स को सामने लाता है, और फिर जब डर अपनी चरम सीमा पर होता है तब ये शिकार को अपने चंगुल में फंसा लेता है और कंज्यूम करता है। इस पूरे प्रोसेस को ये सॉल्ट एंड डिसमेंटल कहता है। अब बात करते हैं रियलिटी कनेक्शन की। पेनीवाइज का क्लाउन रूप इंस्पायर्ड है जॉन वेन गेसी से, एक रियल लाइफ सीरियल किलर जिसने बच्चों और टीनेजर्स को टारगेट किया। गेसी भी क्लाउन आउटफिट्स में पार्टीज और परेड्स में जाता था। स्टीवन किंग ने अपनी चाइल्डहुड फियर्स और मेन के छोटे टाउन्स की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस से इस हॉरर एलिमेंट को फिक्शनलाइज्ड किया। पेनीवाइज का एक हॉरिफाइंग पैटर्न है। ये 27 साल में एक बार निकलता है हाई एनर्जी स्टेट में और तब तक सोता रहता है। जब भूख महसूस करता है तब ये डेरी में वापस आता है। ये हॉरिफाइंग साइकिल कंबाइंड विद शेप शिफ्टिंग ये टाउन में एक तरह का लेजेंड बना देता है। लोग इसे अर्बन मिथ समझते हैं।
डेडलाइट्स। ये वो एनर्जी है जो इस एंटिटी को डिफाइन करती है। जब कोई इंसान डेडलाइट्स को देखता है तो उसकी आंखें, दिमाग और सैनिटी तुरंत कोलैप्स हो जाती है। कुछ रेयर केसेस में लोग सिर्फ पैनिक में ही मर जाते हैं। ये कॉस्मिक हॉरर एलिमेंट स्टोरी में हॉरर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। पेनीवाइज सिर्फ फियर क्रिएट करता है, ये एक्चुअल फिजिकल अटैक से पहले मेंटल टॉर्चर देता है। ये शेप शिफ्ट करके किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड का रूप ले सकता है। इमेजिन आपके सामने आपकी सबसे प्यारी दोस्त अचानक पेनीवाइज में बदल जाए। टाउन में जो भी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस होती हैं वो सारे इवेंट्स इसका डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। डेरी के लोग जनरेशन्स तक इस हॉरर के शिकार रहे। बच्चे ग्रोनअप्स बनते हैं लेकिन ट्रॉमा लाइफ टाइम के लिए रहता है। पेनीवाइज के अटैक साइकिल में ही टाउन में मिथ्स, रूमर्स और डार्क लेजेंड्स जनरेट होते हैं। पेनीवाइज का स्टोरी फिक्शनल है लेकिन इंस्पिरेशन रियल लाइफ सीरियल किलर्स और चाइल्डहुड फियर्स से लिया गया। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि क्यों पेनीवाइज सिर्फ चिल्ड्रन को टारगेट करता है, उसका असली ओरिजिन क्या है और उसका नाम 8T क्यों रखा गया। ये क्रीचर सिर्फ एक क्लाउन नहीं बल्कि प्योर हॉरर और कॉस्मिक ईविल का एम्बॉडीमेंट है। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मूवी है तो इमेजिन कीजिए अगर कभी रात में आप अकेले अपने घर के आसपास कोई हंसता हुआ क्लाउन देखें, वही पेनीवाइज जैसा, आपकी हवा टाइट तो हो ही जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट किस हॉरर विलेन या क्रिएचर की ओरिजिन स्टोरी सुनना चाहते हैं।